हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में इसको हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कि 5 हो या ऑल रियल नंबर हो, ऑल रियल नंबर है, ठीक है। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें पॉलिनोमियल्स में जहाँ भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स देखते हैं हम लोग, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल हैविंग विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होते हैं? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू इससे अलावा डिफरेंट, जैसे कि x हो, y हो, z हो, इस तरह के क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं। जो भी लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा है x² + 4x + 5, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स क्या है? x, y, z, यानी कि जो जो x दिए रहते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मान लीजिए कि हम लोग कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। हम लोग एक बर्तन में रख के उसको मिला देते हैं, हम मिला देते हैं, जिसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। कांस्टेंट कहाँ रहना चाहिए, वेरिएबल कहाँ रहना चाहिए, वही बताता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाई सम और ऑल ऑफ द बेसिस अरिथमेटिक ऑपरेशन, जहाँ पे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड हो। देखिए यहाँ पे ये अलग एक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। जब इसमें कॉम्बिनेशन है किसके? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? हम लोगों को पॉलिनोमियल्स बनता है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ही चीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में होते हैं। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच दैट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली होल नंबर एज एक्सपोनेंट। जहाँ भी जब पावर में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 4, ये एक्सपोनेंट होते हैं। और एक्सपोनेंट हमेशा क्या होंगे? होल नंबर में होंगे। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? हमेशा होल नंबर में होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 3x + 4, यहाँ पे क्या क्या है? वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसमें। वेरिएबल्स क्या है इसमें? इन्वॉल्व है, ठीक है। वेरिएबल्स है। ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। ये जो 3 है इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग को हम बताए हैं, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम लिखते हैं वही क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे अभी आप लोग को बताया 3x + 4, 5x² + 6x + 8, ये क्या होते हैं? ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना ही क्या है? पॉलिनोमियल्स है। और इसके पावर में, यानी कि एक्सपोनेंट हमेशा क्या होने चाहिए? एक्सपोनेंट हमेशा इसके होने चाहिए जो होल नंबर में होने चाहिए। हमेशा किस में होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ देख लीजिए। क्या हम इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं? x² + √x + d = 0 इक्वल टू हटा देते हैं इसको। ये बताइए कि क्या इसको हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं? तो इसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों? कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x को हम अगर रूट को हटाएंगे तो ये x पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि क्या है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह के मतलब पावर में, एक्सपोनेंट में हमेशा क्या होने चाहिए?
होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर के अलावा अगर कुछ भी नंबर रहता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं x के पावर -2 या फिर x ऐसे लिखते हैं, ऐसे x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि x और प्लस प्लस लिखते हैं और x यहाँ पर है डिवाइड अपॉन में, तो क्या इसको लिखते हैं x के पावर -1 लिखते हैं। और -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होंगे? ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल्स कौन होंगे इसका आप लोग शर्त समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक टर्म्स और दूसरा डिग्री। ठीक है, क्योंकि पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? कांस्टेंट के बारे में पढ़े हम लोग, वेरिएबल्स के बारे में पढ़े हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े हम लोग, और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखे हैं। अब क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स को किसके बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे करते हैं तो तीन टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है मोनोमियल्स, ठीक है, दूसरा क्या है? बाइनोमियल्स, तीसरा ट्राइनोमियल्स, आगे बहुत सारे होते हैं। अभी हम लोग को पढ़ना सिर्फ 3 है, तो इसलिए हम आप लोगों को 3 बता रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में 3 ही है। मोनोमियल्स क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, टर्म भी आप लोगों को बताए थे टर्म क्या होते हैं, तो जिसमें सिर्फ एक टर्म दिखाई दे, जिसमें सिर्फ एक टर्म दिखाई दे, वो क्या होते हैं? मोनोमियल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे p ऑफ x, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल्स p ऑफ x बोलते हैं इसको, और x टू द पावर 100, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x, ठीक है, x टू द पावर 50, ठीक है, x टू द पावर 26, ये भी जो होंगे ये होल नंबर में ही होंगे। ठीक है, लेकिन टर्म सिर्फ एक होगा, टर्म सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा? मोनोमियल्स होंगे। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या है? बाइनोमियल्स है जिसमें दो टर्म है, जिसमें दो टर्म, जैसे मान लीजिए x² + x, इसमें कितने टर्म है? इसमें दो टर्म है। 5x + x, 5x² + x, ये कितने टर्म है? इसमें दो टर्म है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये टर्म नहीं है क्या? ठीक है, x³ - 1, तो ये भी टर्म है, क्योंकि x को अगर यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, x को 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और 1 में 1 इंटू करेंगे तो 1 ही होगा। इसलिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए हैं? दो टर्म आ गए। ठीक है, अब ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x² एक टर्म हो गया, x 2 टर्म हो गया, और यहाँ पे 1 है। 1 को ये सिंगल नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है? x टू द पावर 0 है। अगर y वहाँ होता, y टू द पावर 0 होता, तो x यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए, ट्राइनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लासीफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स कौन है, बाइनोमियल कौन है, और ट्राइनोमियल कौन है। अभी आप लोग को पीछे बताएं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? √2 है। ये √2 क्या होंगे? तो √2 में अगर हम x टू द पावर 0 लगा देते हैं, तो ये देखिए, तो एक टर्म हो गया ना। जब ये एक टर्म हो गया, यानी कि ये क्या है? मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल है। दूसरा क्या है? 3x + 9, यहाँ पे अगर x टू द पावर 0 लगाते हैं तो इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तो ये कितना क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है कि x² /√2, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके साथ √2 नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x³ + x² √2 × √2 /√2 + 5, तो x³ प्लस ये कितना हो जाएगा? √2x²। देखिए x के साथ ये √2 नहीं है, मतलब कि x की पावर में √2 नहीं है, इसलिए ये कोई इसका वैल्यूएशन नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या होंगे? हम लोग लिखते हैं 5, तो 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें टर्म कितने बन गए हैं? टर्म बन गए 3, यानी कि क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है ना,
ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्स क्यू प्लस एक्स, इस पर नहीं जाना है, पावर पे नहीं जाना है कि पावर होगा तो, क्योंकि जब डिग्री ऊपर होती है तो अभी आप लोग हम डिग्री में बताएंगे, तो जब डिग्री ऊपर होगी, डिग्री जैसे ही बढ़ेगा उस पोलिनोमियल का डिग्री बढ़ते जाएगा और ये डिग्री में एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक्स स्क्वायर जिसमें रहेगा वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों को केवल टर्म से बताना है। तो ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, तो ये मोनोमियल हो गए, बाइनोमियल हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। ये क्या हो गया, अगर ये दो टर्म है, इसमें कितने टर्म हैं, दो टर्म है, और जब दो टर्म है तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल। अब हम लोग डिग्री के हिसाब से देखें, हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो फॉर ए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्या होते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें है 4, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि डिग्री इसका क्या होनी चाहिए, डिग्री होगा 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दिया है p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x, या फिर x1, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा है पावर में, सबसे ज़्यादा है क्या है, 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। एक और केस होता है, वो अदर केस क्या है इसका, कि अदर केस है कि अगर आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल्स है जो इस तरह से दिया है कि एक्स क्यू वाई प्लस 5xy प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7y, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हम लोग देखते हैं तो कैसे बनेगा, दो नंबरों को हम लोग जोड़ देंगे, जैसे इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 और 1 है तो क्या हो जाएंगे, 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, यानी कि डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा 4, किसका, एक्स क्यू और y1 का। हम लोग क्या देखे हैं, इसके पावरों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 4, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बराबर, इसके और आगे देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्या दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, इसका भी हम लोग को डिग्री निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, √2x³ रूट प्लस √3x स्क्वायर प्लस √5, तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा वाला क्या है, 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। और इसमें देखिए जी ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, √3x³ y4 y टू द पावर 4 3/7 x स्क्वायर जेड क्यू √2/5x। तो आप बताएं आप लोग को अदर केस में क्या होता है कि अगर सब लोग इंक्लूड होते हैं, ये क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं एक साथ, केवल प्लस और माइनस ही अलग किसी भी चीज़ को, किसी भी पोलिनोमियल्स में दिए हुए जो रहते हैं गिवन टर्म्स और वेरिएबल्स, उनको केवल प्लस और माइनस ही अलग करता है। अगर इनटू और डिवाइड में रहते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसमें क्या है, x³ और y4, यानी कि इसके पावर कितना हो जाएंगे, जुट जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल्स कंसिस्टिंग एट ओनली ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, जो कांस्टेंट आते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर में होंगे, हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर में होंगे। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अगर डिग्री अगर 0 होता है किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट में, तो उसका पोलिनोमियल्स क्या होंगे, 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है,
अगर इसको x के पावर 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, ये भी a ही रहेगा। यहाँ पे a हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो जाएगा तो पूरा ये पॉलिनोमियल्स बनेगा ही नहीं, अगर a 0 बन जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसा है पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है। पीछे पढ़ा है कि डिग्री अगर किसी भी पावर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर कोई पावर रहता है उसको उसी के नाम से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि ax, यहाँ पे अगर 1 लगा देते हैं हम लोग तो डिग्री 1 हो गया, और ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे जो सबसे डिग्री 1 है, यहाँ पे अगर डिग्री 1 के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर वही 0 हो गया तो फिर ये पूरा क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और 0 बन जाएगा तो इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल्स में जिसके साथ पावर में 1 लगा हुआ है और वो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अब हम लोग देखते हैं डिग्री 2 किस में है, इसमें है। जब डिग्री 2 लगा हुआ है यहाँ पे तो ये क्या होंगे, क्वाड्रेटिक क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए, a 0 नहीं होने चाहिए। डिग्री कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लगता है, p ऑफ x इक्वल टू 7x² माइनस 5। ये क्या चीज़ है, ये कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे, ये होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल एक और मान लीजिए कि g ऑफ x इक्वल टू, मान लेते हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5x² प्लस 5, या फिर 5x², सीधे 5x² लिखते हैं हम लोग, तो भी क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, चौथा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ऑफ ए डिग्री 3 होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जहाँ पे डिग्री होगा 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे, और 3 से सटे जो क्यूबिक कोफिशिएंट होते हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर यही 0 हो जाएगा फिर ये बचेगा bx² प्लस cx प्लस d, और ये क्या हम बताएं आपको, क्वाड्रेटिक होता है क्योंकि इसके पावर में क्या लगा है, 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स, 0 इज़ नोन एज जीरो पॉलिनोमियल्स। 0 अगर कोई भी p ऑफ x का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे p ऑफ x दिया है हम ax के पावर 0, अगर यहाँ पे यदि क्या होता है, a टू द पावर 0 होता, a टू द पावर 0 होता, तब क्या होता, ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आप लोगों को दिए हैं p ऑफ x इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 700, तो ये क्या होता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही होता, यानी कि 0 अगर p ऑफ x का वैल्यू 0 ही आ जाए तो क्या बोलते हैं, उसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स f ऑफ x एट x इक्वल टू a is obtained by substituting x equal to a in the given polynomials and is denoted by f of a। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए p ऑफ x इक्वल टू दिया है 7x² माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे p ऑफ x दिया है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a। अगर यहाँ पे हम लोग एट लिखते हैं एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल टू, अब जितने भी x हैं उसको हम लोग जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 लगा देते हैं, 7 1² माइनस 2 1 प्लस 6, क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 7 6 13 और 2 गया कितना हो जाएगा 11। हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, p ऑफ 1 इक्वल टू हो गया
11, ठीक है। ये कब? जब एट x इक्वल टू 1 रखते हैं तब, ठीक है। यही दिखाया कि डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल्स, इट इज ए रियल नंबर विच मेक्स द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स जीरो। हम अगर कोई भी x का कोई वैल्यू अगर निकालते हैं तो अगर उस वैल्यू का p ऑफ x का जो वैल्यू निकालते हैं x का, अगर इस पोलिनोमियल्स में रखते हैं और उसका मान अगर जीरो आ जाता है तो क्या होता है? जीरोस पोलिनोमियल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो देखते हैं p ऑफ 1/2 क्या होता है, ठीक है। 6 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 माइनस 5/2 प्लस 1। इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3 माइनस 5 और ये हो जाएगा 2, 3 2 5 और 5 5 कैंसिल, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा? 0 और नीचे 2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। यानी कि अगर हम x का वैल्यू अगर 1/2 लेते हैं तो इस p ऑफ x का मान, ये इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोस पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स f ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 102 इज़ व्हाट, ठीक है। इसको हम लोग को जीरो पोलिनोमियल्स देखना है कि जीरो पोलिनोमियल्स कब बनेगा। आप लोग देखिए कि f ऑफ x इक्वल टू कितना है? 6x प्लस 102, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा x और इसमें कितना बचेगा? तो बचेगा 117, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया। और इसका वैल्यू अगर हम इसको देखिए, ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो बन नहीं सकता। इसका वैल्यू अगर हम लोगों को जीरो मिलाना है, इसको अगर हम लोग जीरो बना दें, ये और जीरो बना दें, अगर वो जीरो आ जाता है तो 6 में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि f ऑफ x का वैल्यू जीरो हो जाएगा और जीरो पोलिनोमियल से बन जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग? x प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स बना देना है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -17 और ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान। ये इसमें कौन सा है? -17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया है कि ये 6 कांस्टेंट हो गया और इसका वैल्यू अगर हम लोग जीरो बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है।